students, so today we have to discuss the hybridization, short tricks to find out hybridization। तो ये डेली 5 मिनट केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन बहुत ईजिली निकाल लोगे। तो देखो करना क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, आपको उसका सेंट्रल एटम चेक करना है। सेंट्रल एटम कितने साइड एटम से अटैच है, ठीक है। सेंट्रल एटम नंबर ऑफ साइड एटम्स, यानी कि वो कितने साइड एटम से अटैच है आपको वो लिखना है यहाँ पर, और उसमें जोड़ देना है कि सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर है। जैसे ही आपने इतना कर दिया आप उसके हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंच जाओगे। देखो करना कैसे है, फॉर एग्जांपल अब मैं बहुत सारे एग्जांपल के हेल्प से आपको ये समझाने वाली हूँ। जैसे BeH2 है, BeCl2 है, और आपसे बोलने की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। आपने क्या करना है, सेंट्रल एटम पिक कर लिया कि सेंट्रल एटम यहाँ पे बेरिलियम है, इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब यहाँ पे इनने ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए दोनों हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर तो बचे नहीं, तो लोन पेयर कितने हो गए 0, और कितने साइड एटम से अटैच है, ये 2 साइड एटम से अटैच है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया कि 2 साइड एटम से अटैच है, लोन पेयर 0 है। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई 2, और अगर वैल्यू 2 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इसी तरीके से BeCl2 यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही होगी, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है BF3 और BH3, इस तरीके के मॉलिक्यूल से पूछा है आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम पिक कर लिया। सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है, बोरोन। बोरोन में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन्स तो इसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए 3 फ्लोरीन के साथ, तो लोन पेयर तो बचे नहीं। तो यहाँ पे साइड आइटम कितने हैं, नंबर ऑफ साइड आइटम्स 3 है, और लोन पेयर है ही नहीं यहाँ पे 0, तो ये क्या हो गया 3। तो अगर यहाँ पे वैल्यू 3 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे sp थी, यानी कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी मॉलिक्यूल की, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जिसकी आपकी वैल्यू 3 निकल के आ गई, जिसकी वैल्यू 2 निकल के आ गई, टोटल नंबर अगर इस तरीके से निकल के आ गए तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगी, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, आपको दे रखा है मीथेन, आपको दे रखा है अमोनिया, और आपको दे रखा है वाटर। आपको तीनों की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। इसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स पे चलेंगे। तो यहाँ पे इनमें से काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो यहाँ पे पहले ये देखते हैं। यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है। कार्बन कितने साइड एटम से अटैच है, 4 साइड एटम से अटैच है, मैंने लिख दिया 4। अब कार्बन के पास क्या लोन पेयर प्रेजेंट है, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स के पास वैलेंस शेल में होते हैं, 4 तो इनने बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए होंगे, है ना। 4 हाइड्रोजन के साथ तो लोन पेयर तो बचा नहीं, 0, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 4, और अगर 4 वैल्यू आ गई तो वैल्यू हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अमोनिया के केस में देखो ये कितने साइड एटम से अटैच है, 3 साइड एटम से अटैच है। अब हमारे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्या इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट है, कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए, है ना, समझ लो। तो 5 - 3, 3 तो इसने बॉन्ड बनाने में हमारे यूज़ कर लिए होंगे। यहाँ पे आई थिंक मैं विजिबल नहीं है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो यहाँ पे कैसे है, 5 में से इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक लोन पेयर, है ना। तो यहाँ पर एक लोन पेयर ऐसे इस तरीके से लिख दूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और एग्जांपल देखो, वाटर वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में पढ़ते हैं कि वाटर की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो वाटर में हमें क्या करना है, सिंपल, ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम कितने साइड एटम से अटैच है, 2 साइड एटम से अटैच है, लिख दिया 2। अब आपको बस क्या फाइंड आउट करना है कि क्या इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। वैलेंस शेल 16th ग्रुप का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने किससे में यूज़ कर लिए, बॉन्ड बनाने में, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 6 - 2, तो बचे कितने 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि एक लोन पेयर तो ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर के एक लोन पेयर बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर एक और लोन पेयर इस तरीके से, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 4, और 4 वैल्यू आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। आई थिंक आपको बहुत ईजिली समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। और एग्जाम्पल देखते हैं, PF5 है, PCl5 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको बोल दे निकालने को। फिर से सेंट्रल एटम पिक कर लो, सेंट्रल एटम फास्फोरस है, कितने साइड एटम से अटैच है, 5 साइड एटम से अटैच है, 5 लिख दिया। अब इसके पास क्या लोन पेयर प्रेजेंट है, तो फास्फोरस हमारा कौन से ग्रुप का मेंबर है, 15th ग्रुप का। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पे यूज़ हो गए, बॉन्ड बनाने में यूज़ कर हो गए, तो यहाँ पे लोन पेयर तो बचे नहीं, 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 5, और अगर 5 वैल्यू है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखो, इसकी भी यही होगी और इसकी भी यही, यानी कि किसी के भी 5 निकल के आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, SF6, सेंट्रल एटम सल्फर। सल्फर कितने साइड एटम से अटैच है, 6 साइड एटम से अटैच है, तो यहाँ पे 6। और क्या इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6 के 6 तो इसने बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए, तो लोन पेयर बचा ही नहीं, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, 6 आ गई वैल्यू, और 6 अगर वैल्यू है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। और एग्जाम्पल देखो, IF7, IF7 यहाँ पर फिर से वही सेंट्रल एटम कौन सा है, आयोडीन। आयोडीन कितने साइड एटम से अटैच है, 7, तो 7 लिख दिया यहाँ पर। अब इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो
इसके पास लोन पेयर कितने, अब 7 ही इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 7 के 7 तो इसने बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए, लोन पेयर क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि ये 17th ग्रुप का मेंबर है, 7 इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सारे तो बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, लोन पेयर 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 7, और अगर वैल्यू 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d3। तो अगर आपको बस ये वैल्यूज आपको किसी की भी निकल के आ रही है तो उससे आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो आयनिक मॉलिक्यूल्स की हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना, वही साइड एटम कितने अटैच है, नाइट्रोजन से लिखती है 4 साइड एटम अटैच है। अब हमारे को ये निकालना है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो ये कितने कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 15th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें क्या करना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, तो -1 इलेक्ट्रॉन कर दूँ यहाँ पे, तो कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए होंगे, यानी कि लोन पेयर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे वैल्यू टोटल नंबर के निकल के आ गया 4, और टोटल नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगला एग्जांपल देखो सल्फेट का, यहाँ पे कैसे करेंगे, फिर से वही साइड एटम कितने अटैच है, यहाँ पे लिख दो 4 साइड एटम अटैच है। अब आपको ये निकालना है सल्फर पे लोन पेयर है या फिर नहीं है। तो 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखे कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रखा है 2 नेगेटिव है, यानी कि उतने ही हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे याद कर लो, यहाँ पे पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना हमें माइनस कर देना है, और जब नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उतना हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस जस्ट आपको समझाने के लिए, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। तो जो सल्फर है इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएंगे जब ये 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके सारे के सारे किस में यूज हो गए, बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो लोन पेयर तो यहाँ पे बचे ही नहीं। तो यहाँ पे भी फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, लोन पेयर 0, तो 4 और 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी हमारी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, कहीं आप हाइब्रिडाइजेशन गलत करते हो इस वजह से, तो ये ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझो इससे। तो यहाँ पे क्या है, फिर से साइड एटम 3 साइड एटम है। अब हमारे को निकालना है कि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर है तो कितने। तो ये हमारा 18th ग्रुप का एलिमेंट है, 8 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो कितने ऑक्सीजन है, 3, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे नीड होगी। तो एक्सी अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लेगा। तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, 1 लोन पेयर। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल किसी मॉलिक्यूल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते तो वहाँ पे वो कैसा हो जाता, 2 लोन पेयरों में इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, नोट करके लिख लो, 1 लोन पेयर, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन का 2 लोन पेयर, इस तरीके से सो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कितने लोन पेयर बचे, इसे हमने माइनस कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे हमने 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 4, और 4 वैल्यू तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको सॉल्व करने हैं, और कमेंट में आपको इनके आंसर करने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।